नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आने वाले निकाय चुनाव को लेकर के, जिसमें आरक्षण की प्रक्रिया को नए सिरे से किए जाने की कार्रवाई तेज हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 15 नवंबर के बाद से दिसंबर में निकाय के चुनाव होने हैं। ये चुनाव नगर निगम, नगर पालिका और वार्डों के चुनाव होंगे। इसको लेकर के लगातार कार्रवाई तेज हो चुकी है। खास तौर पर अगर वार्ड की बात की जाए तो 2017 में जो वार्ड 653 के लगभग थे, वो अब उनकी संख्या बढ़कर 762 हो गई है। इसमें 100 नए वार्ड भी हैं और लगातार परिसीमन और सीमांकन का जो काम है वो भी लगातार चल रहा है। ऐसे में आरक्षण की नए तरीके से होने से कहीं ना कहीं इसका सीधा असर सीटों पर भी पड़ेगा। जिन वार्ड में पहले महिला प्रत्याशी थी, वहां अगर महिला आरक्षण लागू होता है तो वो पुरुष के खाते से बाहर हो जाएगी, और जहां पर पहले महिला के लिए सीट आरक्षित नहीं थी, वहां पर कहीं ना कहीं पुरुष प्रत्याशी जो पहले से तैयारी कर रहे थे, उनको भी कहीं ना कहीं इसका नुकसान होता नजर आ रहा है। यही नहीं, आरक्षण के लिए सीधे तौर पर पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भी सीटों को रिजर्व किया जाएगा, और ऐसे में कुछ सीटों पर प्रत्याशी जो पहले से ही अपनी दावेदारी का दावा ठोक रहे थे और जो तैयारी कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ा ये रोड़ा साबित हो सकता है। दरअसल इस बार हालांकि आरक्षण के फॉर्मूले को लेकर के अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि नए सिरे से इस आरक्षण को लागू किया जाएगा, जिसमें अलग अलग वार्ड और अलग अलग सीटों पर बदलाव देखा जाएगा। इसका सीधा असर उन राजनीतिक समीकरणों पर पड़ेगा जहां पर निकाय के चुनाव के मद्देनजर स्थानीय प्रत्याशी अपने चुनाव की तैयारी पहले से ही कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लगातार परिसीमन का कार्य भी चल रहा है, और इसके बाद चूंकि नए वार्ड बने हैं और इन वार्डों को लेकर के आने वाले समय में ये तमाम जो नए वार्ड हैं, इनकी संख्या के अनुसार जो रिपोर्ट है वो चुनाव आयोग को भेजी जानी है, और उसके बाद राज्य चुनाव आयोग इसको लेकर के आने वाले समय में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि नवंबर मध्य से लेकर के दिसंबर तक ये चुनाव होने के आसार हैं। हालांकि अभी स्थानीय तौर पर देखें तो तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारी को शुरू कर दिया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस बार के निकाय चुनाव में हर एक वार्ड में वो अपने प्रत्याशी को उतारने जा रही है, जिसको लेकर के संगठन पहले से ही सक्रिय हो चुका है। वहीं दूसरी पार्टियां भी तैयारी कर रही हैं, और खासतौर पर इस बार का निकाय चुनाव यूपी के विधानसभा चुनाव के से कम नहीं होने वाला, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल और स्थानीय नेता जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, वो अब पूरी तरीके से चुनाव में आते दिखाई दे रहे हैं। वहीं आरक्षण के नए फॉर्मूले और बदलने वाली सीटों ने भी कहीं ना कहीं जमीन पर सियासी समीकरण को भी बदलने का काम किया है, जो सीधे तौर पर प्रत्याशियों के गणित को बिगाड़ सकता है। इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बीजेपी जिन सीटों पर प्रत्याशी अगर महिला आरक्षण से बदले जाएंगे, तो वहां पर परिवार के सदस्य को टिकट न देने की भी बात कही गई है। साफ है कि यूपी के निकाय चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाने वाले इन चुनाव को तमाम बड़ी पार्टियां भी गंभीरता से ले रही हैं। लेकिन आरक्षण के बदले हुए फॉर्मूले और नए पद्धति के आरक्षण कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक एक सीट के समीकरण को बदलने का काम करेंगे, जिसको लेकर के तैयारियां जोरों पर है, और आने वाले समय में इसका सीधा असर चुनावी समीकरण और हर एक वार्ड पर प्रत्याशी के कवायद पर सीधे तौर पर होते हुए नजर आता है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।